कि भारत और किस देश ने पांचवें विदेश नीति सुरक्षा वार्ता आयोजन किया गया? याद रहेगा किसके बाद? दक्षिण कोरिया की तरह। दक्षिण कोरिया, याद रहेगा दक्षिण कोरिया की बात करता हूं। ये भारत मतलब एशिया के ईस्ट में हो जाता है, ईस्ट एशिया का हिस्सा है। अगर मैं बात करता बाबू, हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने? हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, याद रहेगा यहाँ की राजधानी की बात करता हूँ। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या हो जाती है और यहाँ की मुद्रा क्या हो जाती है? दक्षिण कोरिया की राजधानी मुद्रा। यहाँ के राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने? दक्षिण कोरिया के हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने हैं? जल्दी से कमेंट करके बता देंगे, बताइएगा। और यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन है? देखो ये तो रिसेंट अपॉइंटमेंट है, मई या जून की बात है, ठीक है, मई या जून की रिसेंट अपॉइंटमेंट हो जाती है। याद रहेगा यहाँ की राजधानी की बात करता हूं तो सियोल हो जाता। सियोल बाबू क्या हो जाता? यहाँ की राजधानी। जबकि मुद्रा की बात करता हूं तो वॉन हो जाता। कौन सा? वॉन यहाँ की क्या हो जाते? मुद्रा हो जाता है। जबकि यहाँ पे राष्ट्रपति कौन बने? यून सुक योल बने, ठीक है। यून सुक योल की बात करता हूं तो ये बाबू ताजे ताजे मतलब कि अभी अभी, ये कुछ दिन पहले भी नहीं, 5-6 महीना पहले यहाँ पर बने हैं। जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करता हूं तो हान डक सू, याद रखा, हान डक सू करके हो जाते हैं। हान डक सू करके हो जाते हैं। कम चांस है लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हो जाते हैं जो लेटेस्ट में अपॉइंट किए गए। तो याद रखा पांचवी विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता कहां पर? ये दक्षिण कोरिया के खिलाफ। कोरिया को कौन सी अक्षांश रेखा अलग करता है? ठीक है, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया। आप मेरे प्यारे साथी देखोगे, अरे भाई साहब ये दक्षिण कोरिया वो पगला जहां पर है, ठीक है, दक्षिण कोरिया। आप ये देखोगे ना सर, ये उत्तरी कोरिया नॉर्थ कोरिया हो जाता है, ठीक है। आप याद रहेगा ये क्या हो जाता है? उत्तरी कोरिया हो जाता है। ये क्या हो जाता है? उत्तरी कोरिया हो जाता है, ठीक है। ये आपके सामने उत्तरी कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया हो जाता है। और नीचे ना ये जो है, नीचे ये जो है ये क्या है? ये भाई साहब क्या है? नीचे ये जो हो जाते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे दीप भी है, ये जो नीचे जो हो जाता है ये हो जाता है दक्षिण कोरिया हो जाता है, ठीक है, ये दक्षिण कोरिया। अच्छा, दोनों की राजधानी जरूर याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत होना। अगर आपसे सवाल पूछे कि भाई साहब उत्तरी कोरिया की राजधानी पूछ ले, आपसे सवाल पूछ ले कि दोस्त उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी याद रहेगा प्योंगयांग है। क्या है? प्योंगयांग। उत्तरी कोरिया की राजधानी की बात करता हूँ, क्या हो जाता है? प्योंगयांग हो जाता है, ठीक है। जबकि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? अरे दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? बोल लो, सियोल है गुरुजी। क्या है? सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल हो जाती है। लेकिन इनकी मुद्रा की बात करेगा तो दोनों की मुद्रा वन है, ठीक है, कोरियन। इधर नॉर्थ कोरियन वन और इसकी वो हो जाती है साउथ कोरियन वन। इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? वन हो जाती है। और इसकी भी मुद्रा क्या हो जाती है? वन हो जाती है, ठीक है, वन हो जाती है। याद रहेगा ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला इधर क्या हो गया? जापान का हो गया, ठीक है। आप इधर देखोगे ये क्या है? तो ये जापान का हिस्सा आ जाएगा, ठीक है, ये जापान वाला हिस्सा आ जाएगा, जापान वाला हिस्सा आ जाएगा। जापान और कोरिया के बीच में जो जल संधि है इसे कोरिया स्टेट बोलते हैं। कौन सा? कोरिया स्टेट, कोरिया जल संधि बोलते हैं। कौन सा? कोरिया स्टेट बोलते हैं, कोरिया जल संधि बोलते हैं, कोरिया जल संधि बोलते हैं। आपसे सवाल पूछा कि उत्तरी कोरिया को दक्षिण कोरिया से कौन सी रेखा अलग करती है, कितना डिग्री अक्षांश रेखा अलग करती है, ये आपसे सवाल पूछा हुआ। सवाल क्या पूछा दोस्त? आपसे ये सवाल पूछा कि ये कौन सी रेखा? तो 38 डिग्री, 38 डिग्री पैरेलल लाइन, याद रखा, समानांतर रेखा, 38 डिग्री समानांतर रेखा, ठीक है, समानांतर रेखा, 38 डिग्री समानांतर रेखा, ये आपको इसको अलग करता है। इस बात को याद रखेगा। कितना डिग्री? 38 डिग्री। मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएगा विश्व की सबसे ज्यादा रेखा किस देशों के बीच में? यह भी बहुत बार सवाल पूछा जाता है। विश्व की सबसे लंबी रेखा किस देशों के बीच में? तो ये यूएसए और कनाडा के बीच में। जिस तरीके से भारत की सबसे ज्यादा रेखा कहां पे लगती है? बांग्लादेश से। उसी तरीके से अगर विश्व की जो सबसे ज्यादा रेखा लगती है वो कनाडा और यूएसए के बीच में। कितना डिग्री समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में अलग करता है? जल्दी से कमेंट करके बताना, जल्दी से छाप दो, ठीक है। दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर उबेर कप 2022 जीता? मित्र बताना। सबसे पहला सवाल, ये उबेर कप किस खेल से संबंधित है? पहला सवाल हो गया, उबेर कप किस खेल से संबंधित हो जाता है? वेरी गुड, वेरी गुड, 49 डिग्री। उबेर कप की बात करता हूं, किस खेल से संबंधित हो जाता है? जल्दी से बताएगा, ध्यान से सुनना। अगर मेरे दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, थॉमस कप, ठीक है, थॉमस कप एंड उबेर कप। थॉमस कप 2022, ठीक है, एंड उबेर कप 2022, थॉमस कप 2022 एंड उबेर कप 2022 की बात करता हूं। क्या बात करता हूं? 2022। याद रखिएगा, जब मित्र
अच्छा, दोनों का दोनों आयोजन कहां पर हुआ? पहला सवाल, दोनों का दोनों आयोजन कहां पर हुआ था? तो इसका आयोजन की बात करता हूं भाई साहब, आयोजन कहां पर था? आयोजन कहां पर हुआ था? तो ये थाईलैंड में हुआ था। कहां पर? ये थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, थाईलैंड में हुआ था। याद रहेगा, ये थॉमस कप जो था ये 32वां संस्करण था, और उबेर कप था ये 29वां संस्करण था। कौन सा था? 29वां संस्करण था। समझे? किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। किसके संबंधित है? बैडमिंटन से। याद रखिएगा दोस्त, जो थॉमस कप है ना, इसको पुरुषों का बैडमिंटन चैंपियनशिप बोला जाता है। तो अगर सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट को, ठीक है, निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट को पुरुषों का चैंपियनशिप बोला जाता है? निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट को? सर्कल का क्वेश्चन नंबर 2 गलत बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 2 फाइनल। एक मिनट देखना पड़ेगा। कल क्या था दोस्त? क्वेश्चन नंबर 2 गलत टिक लगा था या गलत वो था? क्वेश्चन नंबर 2 आप पीडीएफ से बस पढ़े थे? ठीक है, नहीं नहीं, वो बच्चे का क्लियर कर लेते हैं। देखें, आपको क्या बता रहा था दोस्त? इसके बारे में बता रहा था। इसका आयोजन कहां पर किया? कर्नाटक में किया। याद रहेगा, थॉमस कप को पुरुषों का विश्व चैंपियनशिप बोला जाता बैडमिंटन में, ठीक है, जबकि उबेर कप को ये महिला का विश्व चैंपियनशिप बोला जाता, तब महिलाओं के द्वारा खेला जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। पहली बार भारत ने थॉमस कप जीता। पहली बार भारत में थॉमस कप जीता। सवाल पूछा है कि भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? भारत ने किस देश को हराकर, विजेता की बात करता हूं, भारत रहा, किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो उप विजेता की बात करता हूं दोस्त, ये थाईलैंड हो जाता। उप विजेता की बात करता हूं तो किसको? इंडोनेशिया को हराकर। ठीक है, इंडोनेशिया को हराकर। किसको हराकर? इंडोनेशिया को हराकर पहली बार जीता है। जबकि महिलाओं की बात करता हूं, महिला में किसने जीता? तो यहां पर विजेता की बात करता हूं, विजेता कौन रहा? दक्षिण कोरिया रहा। ठीक है, दक्षिण कोरिया यहां पर विजेता रहा। जबकि किसको हराया, यही सवाल पूछा हुआ है। उप विजेता की बात करता हूं, चाइना। ठीक है, उप विजेता की बात करता हूं तो कौन रहा? चाइना रहा। यानी कि आप सभी लोग को इसको प्रॉपर तरीके से, ये वाला खास तौर पर आपसे सीधा का सीधा सवाल पूछता है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है, एकदम सीधा सवाल पूछता है। इसको याद रहेगा। सवाल कहीं ये पूछ देगा कि पुरुषों का बैडमिंटन चैंपियनशिप किसे बोला जाता है? बोला जाता है नहीं थॉमस कप को, उसी तरह महिलाओं को। जिस तरीके से टेनिस में डेविस कप, बिली जीन कप होता है ना, उसी तरीके से समझिए ये है। आगे बढ़ जाए, क्लियर है? इसको 100% याद रख लीजिएगा। बाकी स्पोर्ट्स वाले टूर्नामेंट में भी इसको कराया हूं, और जब भी बैडमिंटन की भी बात आएगी तब पर भी यहां पर कराऊंगा। अगला सवाल, भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहां पर लॉन्च किया? हाल ही में भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल, बोले तो मेरे प्यारे साथी, लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन हैज बीन लॉन्च इन द विच स्टेट? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। शाबाश, वेरी गुड। तो ये कहां पे लॉन्च किया गया दोस्त? तो ये लॉन्च किया गया त्रिपुरा में। कहां पर? त्रिपुरा में लॉन्च किया गया। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री पहले थे विप्लव कुमार देव, विप्लव कुमार देव के इस्तीफा के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने? विप्लव कुमार देव के इस्तीफा के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। विप्लव कुमार देव के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने? ओ भाई साहब, त्रिपुरा होगा। ठीक है, कहां पर होगा? त्रिपुरा होगा। किस चक्कर में पड़े हो? ठीक है, किस चक्कर में पड़े हो बताना, क्या होगा? त्रिपुरा होगा। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? जल्दी से कमेंट करके बताएं। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। शाबाश, ठीक है। आवाज तो क्लियर आ रही है बाबू? मिसमैच है क्या? आवाज क्लियर आ रही है? कमेंट करके बताएंगे। तो याद रहेगा, जो भारत का पहला रसद और संचार स्कूल खोला गया, कहां पर खोला गया? ये अगरतला। ठीक है, कहां पर? अगरतला में। अगरतला कहां पर? त्रिपुरा में। अगरतला कहां पे दोस्त? यह त्रिपुरा में खोला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा, ये केंद्रीय बंदरगाह और नौवहन जलमार्ग मंत्री के आयुष, मतलब कि आयुष मंत्री जो थे सर्बानंद सोनोवाल ने किसके साथ मिलकर, त्रिपुरा का मुख्यमंत्री मणिक शाह के मिलकर इसे लॉन्च किया। मणिक शाह के मिलकर क्या लॉन्च किया? चलेगा, त्रिपुरा। तो याद रहेगा, त्रिपुरा की बात करते तो इसकी स्थापना दिवस कल, आने वाले कल को मनाया जाएगा। 21 जनवरी को 51वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो याद रहेगा, हम बात करते हैं तो 21 जनवरी को, 21 जनवरी को कौन कौन से राज्य
MMT 21 जनवरी को कौन कौन से राज्य, MMT मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। याद रखा 21 जनवरी 1972 MMT मेघालय, ठीक है, मेघालय, मणिपुर, भाई साहब मणिपुर, और कौन सा, त्रिपुरा। ये 3 राज्यों का स्थापना 21 जनवरी 1972। राजधानी की बात करता हूं, त्रिपुरा की क्या हो गया दोस्त, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी ये अगरतला हो जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री। तो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है पहले विप्लव कुमार देव। सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि विप्लव कुमार देव किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं, तो त्रिपुरा। इस बात को भी याद रखना। तो विप्लव कुमार देव के इस्तीफा देने के बाद मणिक साहा को याद रखा यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। तो मणिक साहा की बात करता हूँ, मणिक साहा को यहाँ के सीएम बनाया गया। जबकि यहाँ पे राज्यपाल की बात करता हूँ तो याद रहेगा मणिक साहा के मतलब कि सीएम हो जाते हैं और सत्यदेव नारायण, सत्यदेव नारायण, ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य करके क्या हो जाते, यहाँ के राज्यपाल हो जाते। ध्यान रखिए यहाँ पे विधानसभा की 60 सीटें, ठीक है, यहाँ पे विधानसभा की 60 सीटें, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट है। बताइए, ठीक है, करा ही देता हूँ, ठीक है, करा ही दूं। क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है दोस्त, यहाँ तक चीजें क्लियर है। आगे बढ़ जाए, एक बार सर जिम करके आते हैं क्या, ससुरे यहाँ पे जिम ना खुल रखा रात में, चलेगा। यूपी पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए और रक्षक के लिए, बाबू यहाँ पे ये इसलिए इसकी किया ना कि 2 या 3 तारीख। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अगले महीने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अगले मंथ से बाबू एटीएम में मणिपुर भी होगा, ठीक है, मणिपुर भी होगा। मणिपुर में 60-2-1, जबकि नागालैंड में 60-1-1 है, ठीक है, 60-1-1 है। चलेगा, ध्यान रखिएगा न्यूजीलैंड के भाई साहब जो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहती है, जो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहती है। सवाल पूछा है इनका नाम क्या हो जाता है, हमेशा हंसते मुस्कुराने वाली दीदी का पूछा कि नाम क्या हो जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहती है, इनका नाम हो जाता है जेसिंडा आर्डेन, ठीक है, जेसिंडा आर्डेन। अगले मतलब कि ये 7 फरवरी तक बने रहेंगे, क्या 7 फरवरी को ये इस्तीफा दे देंगी। चुनाव होने वाला, बोला है कि भाई साहब हम नहीं इस चुनाव में भाग लेंगे, कौन सा, हम इस चुनाव में भाग नहीं लेने वाले। बताइए एंथोनी अल्बनीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम है। एंथोनी अल्बनीज का आपके ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम है। मोहम्मद इरफान अली, कुछ नाम याद आ रहा है क्या, मोहम्मद इरफान अली, कुछ नाम याद आ रहा है भाई साहब, मोहम्मद इरफान अली। याद रखिएगा क्या कहाँ के राष्ट्रपति है, तो गुरुजी ये गुआना के राष्ट्रपति है, कहाँ पे, या गुआना के राष्ट्रपति हो जाते हैं। मोहम्मद इरफान अली ये गुआना के राष्ट्रपति है। और याद रखिएगा ये प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि थे। कौन सा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस जो आयोजन किया गया यहाँ पर बाबू क्या है, ये मुख्य अतिथि थे। कौन से, ये मुख्य अतिथि थे, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखोगे। अब्देल फतेह अल सीसी, याद रहेगा ये मिस्र के राष्ट्रपति। अब्देल फतेह अल सीसी की बात करता हूँ, यह मिस्र के राष्ट्रपति, ये इजिप्ट के, ठीक है, ये मिस्र के राष्ट्रपति हो जाते हैं। ये आने वाले 26 जनवरी पे मुख्य अतिथि होंगे। आने वाले 26 जनवरी पे यह आपके मुख्य अतिथि होंगे। एक बार सभी के सभी साथी सेशन को शेयर भी कर देंगे, ठीक है, सेशन को शेयर भी कर देंगे। हाल ही में किस देश ने आने वाली पीढ़ियों पे सिगरेट पे प्रतिबंध लगाने का, याद ना, ये जो एंजेला मर्केल थी ना, मतलब अभी भी है, ये ना बहुत मतलब कि गजब तरीके से अपने देश को चलाती थी। हालांकि छोटा ही देश है, बड़ा देश नहीं है, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से अपने देश को चलाने के लिए यह जानी जाती है, बहुत ही शानदार तरीके से। कोरोना को देख लो, चाहे कोई वित्तीय संकट आता, कुछ भी देख लो, बहुत ही शानदार तरीके से, मतलब कि एक ना उनका लगाव हो गया था कि भाई साहब रहना है तो लोगों के प्रति। जब इन्होंने ये डिसाइड किया ना तो बहुत लोगों पे इसका फर्क भी पड़ा। एक जाने से पहले बहुत ही अच्छा कानून भी पारित करवाई कि आगे आने वाला कोई भी पीड़ित होगा ये टोबैको वगैरह यूज नहीं कर सकता है। 2008 या 2012 के बाद जिनका भी जन्म हुआ तंबाकू को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो याद रखिएगा किसने किया, न्यूजीलैंड ने किया। कौन सा, न्यूजीलैंड ने किया, ठीक है,
न्यूजीलैंड ने किया। अच्छा बना भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम। अब घर को बता दो, मम्मी जो लोग सुन रही हैं, तो थोड़ा सा जो बच्चे गेम बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो उनको खेलने दीजिए, ठीक है। आगे भी इसको पे जिस तरीके से फुटबॉल, हॉकी, रेसिंग, भाला फेंक, उसी तरीके से आगे जाकर मोबाइल ऑनलाइन गेमिंग भी पूरा का पूरा अच्छा होने वाला है। यहाँ पर भी मेडल वगैरह सब कुछ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी मेडल वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा बना है? तो भाई साहब उत्तर प्रदेश बना। आपको यह जानकर खास तौर पे लखनऊ वाले एरिया में खेला गया। मेडल वगैरह सब कुछ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी मेडल वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा बना है? तो भाई साहब उत्तर प्रदेश बना। आपको यह जानकर हैरानी मिलेगी कि मेट्रो सिटी उतने शहर, मतलब कि महाराष्ट्र नहीं हुआ, दिल्ली नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश और खास तौर पे लखनऊ वाले एरिया में खेला गया। ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे सवाल पूछता कि सबसे ज्यादा किस राज्य में, तो सबसे ज्यादा अगर बात करता हूं तो यूपी हो गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में खेला गया, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बिहार भी इसमें नंबर करता है, ठीक है। क्या होगा? यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार के भैया और वेस्ट बंगाल, ठीक है। और वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्य हो जाते हैं। जहां पर अगला सवाल ध्यान सुनिएगा, और पेपर में आया हुआ सवाल है। एक सवाल पूछता हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और रिलेट कीजिएगा। मैं आप लोग को पढ़ाया हूं फॉरेस्ट रिपोर्ट, पढ़ाया हूं, एक बार कमेंट करके बताएंगे। मैं आप लोग को पढ़ाया हूं फॉरेस्ट रिपोर्ट, मेरी बात को ध्यान से सुना दोस्त। मैं आप लोग को पढ़ाया हूं फॉरेस्ट रिपोर्ट, पढ़ाया हूं, पढ़े हो कि नहीं कमेंट करके बताना। तो जब मैं फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ाया तो वहां पे पढ़ाया हूं कि जो सबसे ज्यादा वन है कहां पर है? सबसे ज्यादा वन है कहां पर दोस्त? वो है मध्य प्रदेश में। लेकिन वृद्धि पिछले साल के कंपेयर में बढ़ोतरी कहां पे सबसे ज्यादा हुआ है? पिछले साल के कंपेयर में बढ़ोतरी सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है? ये सवाल पेपर में आया हुआ था कि नहीं? मैं सवाल पूछा, बात को ध्यान सुनो। अगर मैं सवाल पूछता हूं कि फॉरेस्ट रिपोर्ट के मामले में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पर है? वो मध्य प्रदेश में। लेकिन पिछले साल के मामले में बढ़ोतरी कहां पर हुआ है? आंध्र प्रदेश में। सवाल आपके पेपर में आ चुका है, सेम चीज यूपी पीसीएस में होता है, ठीक है। तो सवाल यहाँ पे भी आ सकता है। देखो, सबसे ज्यादा जो गेम खेला गया ये उत्तर प्रदेश में, लेकिन पिछले साल की कंपेयर तो 2021 के कंपेयर में जो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुआ, ठीक है, जो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुआ पिछले के कंपेयर में, ये हुआ उड़ीसा में। यानी कि उड़ीसा धीरे धीरे यहाँ पर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुआ। प्रश्न की प्रकृति को समझे, प्रश्नों को समझे, मैं क्या आप लोग को बताना चाह रहा था, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल। 2021 की तुलना में 2022 में उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी में मोबाइल गेमिंग का सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, ये रिपोर्ट किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट, ये एमपीएल के द्वारा। एमपीएल एक होता है ना जो मोबाइल वगैरह खिलाता है, एमपीएल के द्वारा। आपके सामने यहाँ पर लिस्ट भी है कि किस किस राज्य में इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट बाय द एमपीएल, ठीक है। किसके द्वारा? एमपीएल के द्वारा। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कहां कहां पर आप लोग की ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कहां कहां पर ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, कहां कहां पे ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोगों ने वो किया है। आपके एरिया में कौन कौन सा गेम खेला जाता है कमेंट करके बताएंगे। आपके एरिया में कौन कौन सा गेम खेले थे कमेंट करके बताएंगे। पहला अभ्यास सैन्य अभ्यास, पहला सेना अभ्यास चक्रवात वन का आयोजन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहली बार भारत और किस देश के बीच में? चलो ठीक है, ठीक है। अब उसको गेम को उधर छोड़ते हैं, गेम को उधर छोड़ते, जल्दी से क्लास में आ जाओ, जल्दी से क्लास में आ जाओ। और जितने लोग लाइक नहीं किया, जितने लोग लाइक नहीं किया, जल्दी से सभी लोग लाइक कर देना। कॉल ब्रेक क्या होता है पता नहीं, ठीक है। तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच में पहला सेना अभ्यास चक्रवात वन। तो याद रखिएगा, चक्रवात वन की बात करता हूं, ये किसके बीच में? भारत और मिस्र के बीच में, ठीक है। भारत और मिस्र। अरे मिस्र कौन सा? इजिप्ट। भारत और किसके बीच में? ये मिस्र के बीच में, ठीक है। मिस्र कौन सा? ये जो इजिप्ट है, ठीक है। ये इजिप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मिस्र बोलते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति का क्या नाम है जो 2023 में 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि होंगे? मिस्र के राष्ट्रपति। जितने लोगों को लाइक तो बनता है ना दोस्त। याद रहेगा, अगर आपसे सवाल पूछेगा कि मिस्र के पूरब में, ठीक है, मिस्र के पूरब में और मिस्र के उत्तर में, मिस्र के उत्तर में कौन सा सागर? मिस्र के उत्तर में। ध्यान रखिएगा बाबू, यहाँ से छोटे छोटे जो सवाल वाले, फिर बाद में इसको चुन करके पढ़ेंगे। ये जो आपके सामने देश दिख रहा है, ये इस तरीके से देश है, ये इस तरीके से जो देश है, ये जो देश दिख रहा है यही है मिस्र, ठीक है। यही देश है मिस्र। याद रखिएगा, ये इस तरीके से देश है, क्या? इसका मिस्र दिख रहा है। मिस्र की बात करता हूँ बाबू, याद रखिएगा, मिस्र की बात करता हूँ, इसकी राजधानी क्या होती है? मिस्र की राजधानी क्या होती है कमेंट करके बताएंगे। मिस्र की मुद्रा क्या होती है और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति की तो जिक्र करेंगे। याद रखिएगा, जो मिस्र के जो राजधानी हो जाता है काहिरा हो जाती है। कौन सा? काहिरा। बताइए काहिरा किस नदी के किनारे, ठीक है। काहिरा या कायरो किस नदी के किनारे? मिस्र की राजधानी काहिरा किस नदी के किनारे? तो याद रहेगा, ये नील नदी के किनारे। कौन से? ये नील नदी के किनारे, नील नदी के किनारे। इस बात की याद रखेगा। जबकि मुद्रा की बात करता हूं तो पाउंड इसकी मुद्रा हो जाती है। कौन सी? पाउंड इसकी मुद्रा हो जाती है। मुद्रा क्या हो जाती है? तो पाउंड इसकी क्या हो जाती है? मुद्रा हो जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। मानचित्र को समझते हैं बाबू। मानचित्र आपको, अगर मैं सवाल पूछता हूं बाबू, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पहला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। 26 जनवरी, याद रखिएगा, 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन होगा? 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन होंगे कमेंट कर बताइए। किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? सीधा सवाल पूछेगा आपसे। तो मुख्य अतिथि की बात करता हूं, चीफ गेस्ट की बात करता हूं, कौन होने वाले? तो भाई साहब याद रखिएगा, अब्देल फतेह अल सीसी। ये कहां के? मिस्र के राष्ट्रपति। कौन? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह। तो अब्देल फतेह, ठीक है। तो अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी, यह मिस्र के राष्ट्रपति है। सवाल क्या क्या पूछेगा, ध्यान सुनिएगा। सवाल कैसे कैसे बनेगा? सवाल ये बनेगा, 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। 26 जनवरी पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि है? ये हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यार साथी, एक तो ये सवाल इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, बताइए राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अगला सवाल, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस।
इसको देखा, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात करेगा। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाता है? हर साल राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाता है? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो गुरुजी ये मनाया जाता है 9 जनवरी को, ठीक है। अब ये क्यों बता रहा हूँ सर, यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मुख्य अतिथि की मेन बात है 9 जनवरी को। 2022 में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 की बात करता हूँ, ये कब मनाया गया? 2023 की बात करता हूँ, ये 9 जनवरी को मनाया गया, ठीक है। याद रहेगा कौन सा संस्करण था? 17वां था। कहां पर मनाया गया? ये कहां पर मनाया गया था? याद रहेगा इंदौर में इसका आयोजन किया गया। कहां पे? इंदौर में इसका आयोजन किया। अगला सवाल कि बाबू राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो याद रखिएगा दोस्त, याद रहेगा किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो याद रहेगा गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, ठीक है। मोहम्मद इरफान अली, मोहम्मद इरफान अली ये गुयाना के राष्ट्रपति। कहां के राष्ट्रपति? तो गुयाना के राष्ट्रपति, गुयाना के ये राष्ट्रपति। क्या आप सभी लोग भूलोगे इसको? बोलो नहीं गुरुजी नहीं भूलेंगे। कौन से थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति यहाँ पर थे, ठीक है। लास्ट में मुझे जो भी बच्चों का सवाल है, चाहे यूपीएससी कुछ भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। हॉकी विश्व कप 2023 नीदरलैंड ने हॉकी विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। साहब पूछा सबसे पहला मुझे कमेंट बताएगा कि भाई साहब अगर मैं बात करता हूँ हॉकी विश्व कप 2022 कहां पे चल रहा है? पहला सवाल। अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जो हॉकी विश्व कप 2022 चल रहा है, हॉकी विश्व कप, तो हॉकी विश्व कप जो 2023 चल रहा है, हॉकी विश्व कप जो 2023 चल रहा है, पहला सवाल ये आयोजन कहां पर किया जा रहा है? ठीक है, ये आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन बाबू राउरकेला, ठीक है। ये राउरकेला और भुवनेश्वर में, कहां पर? राउरकेला और भुवनेश्वर में खेला जा रहा है। कहां पर खेला जा रहा है? तो राउरकेला भुवनेश्वर, ये उड़ीसा में खेला जा रहा है, ठीक है। उड़ीसा में खेला जा रहा है, उड़ीसा में खेला जा रहा है। याद रहेगा नीदरलैंड ने हॉकी विश्व में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। कितने से? तो याद रहेगा कि नीदरलैंड ने चिली को 14-0 से हराया, ठीक है। याद रहेगा तो इन्होंने 14-0, ठीक है, 14-0 किस देश के खिलाफ? तो चिली के खिलाफ, ठीक है, चिली के खिलाफ। चिली तो देश तो ना चिली, ठीक है। बताएगा चिली के राष्ट्रपति कौन है? चिली के खिलाफ, ठीक है, चिली के खिलाफ, ठीक है, चिली के खिलाफ। किस देश के खिलाफ? चिली के खिलाफ। किस देश के खिलाफ? चिली के खिलाफ। किस देश के खिलाफ? चिली के खिलाफ। वेरी गुड। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? 14-0 भाई साहब, 14-0। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पे बनेगा? भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पे बनेगा? जल्दी से कमेंट करके बता देगा। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पे बनेगा? भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, ठीक है। अब थोड़ा सा एक काम लिखिए, जब आया है यहाँ पे जिक्र हुआ तो एक काम भी लिखिए, ठीक है।